बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था उसमें राजा दशरथ जी जनक जी के द्वारा भेजा हुआ पत्र पढ़ते हैं और दूतों से सारा समाचार पूछते। उसके बाद दशरथ जी उठ करके वह पत्र गुरु वशिष्ठ जी को देते हैं। दूतों को उनके पास ले जाते हैं। दूत गुरु वशिष्ठ जी को सब समाचार सुनाते। गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी से कहते हैं कि बारात की तैयारी करो। इधर अब दशरथ जी अपने भवन में चले जाते हैं। रानियों को वह पत्र पढ़ करके सुनाते हैं। रानियां बड़ी प्रसन्न होती हैं। ब्राह्मणों को बुला करके दान देती हैं और याचकों को बुलाकर दान देती हैं। अब इसके आगे की कथा। याचक लिए हकारी दीन निछावर कोट विधि। चिरजीवहु सुत चारि चक्रवर्ती दशरथ के। लखन सिया रामचंद्र की जय। माताएं याचकों को बुलवाती हैं, करोड़ों प्रकार से उन्हें निछावर देती हैं। वो सभी निछावर लेकर के और आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि दशरथ जी के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहती चले पहिरे पटनाना। हरसी हने गहे गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए। लागे घरो घर होने बधाए। अब इस प्रकार सब कहते हुए अनेक प्रकार से सुंदर वस्त्र पहन कर चल दिए। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बाजे बजाना प्रारंभ कर दिए। जब लोगों को यह समाचार प्राप्त हुआ तब प्रत्येक घर में अयोध्या में बधावे बजने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहू। जनक सुता रघुवीर ब्याहू। सुनि शोभो कथा लोग अनुरागे। मग ग्रह गली संवारन लागे। 14 भुवनों में 14 भुवन है। इन सभी में उत्साह छा गया। क्यों छा गया? क्योंकि माता जानकी और श्री रामचंद्र जी का विवाह था। अब यह जब शुभ समाचार लोगों ने पाया तो सब प्रेम में मगन हो गए और सब लोग रास्तों को, घरों को, इनको सबको सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी। रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीत कै प्रीत सुहाई। मंगल रचो न रची बनाई। यद्यपि अवधपुरी तो सदैव ही अच्छी लगती है, सुहावनी लगती है,
क्योंकि वह भगवान श्री राम की मंगलमय पवित्र पुरी है, लेकिन प्रीति पर प्रीति है, इसलिए वह सुंदर रचना के साथ, मंगल रचना के साथ सजाई जा रही है। ध्वजे पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू, कनको कलश तोरण मणिजाला, हरद दूबो दधि अक्षत माला। ध्वजा, पताका, पर्दे, सुंदर चंवरों से सारा बाजार छाया हुआ है, यानी अनुपम शोभा हो रही। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें लगी हुई हैं, हल्दी, दूध, दही, अक्षत मालाओं से सजाया गया। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई, बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब क्या हुआ कि वहां के नगर के निवासियों ने अपने अपने घरों को बड़ा मंगलमय बना दिया, सजा सजा करके। जो गलियां थीं उनमें इत्र सींचा गया और दरवाजों में सुंदर चौक पुराए गए। जो चौक 4 प्रकार के सुगंधित पदार्थों से, चंदन, केसर, कस्तूरी, कपूर आदि से बनाए गए। जहां तहां जूथ जूथ मिली भावनी, सजी नौ सात सकल दुति दामिनी, विधु बदोनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूपो रति मानु विमोचनी। अब जो स्त्रियां हैं वो समूह के समूह मिलकर के और 16 श्रृंगार करके, सज धज करके मिल करके, जो कैसी हैं, कामदेव की पत्नी रति के अभिमान को भी छुड़ाने वाली हैं, चंद्रमा के मुख वाली, सुंदर कांति वाली और हिरण के बच्चे जैसे नेत्रों वाली। अब वो कर क्या रही कि गावहीं मंगल मंजुल वाणी, सुनि कल रवो कल कंठी लजानी, भूपो भवनो किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचो बिताना। अब वो स्त्रियां बड़ी मंगल वाणी के साथ, मनोहर वाणी के साथ मंगल गीत गा रही। उनके गीतों को सुन करके जो सुंदर कंठ वाली, सुंदर स्वर वाली कोयल होती हैं, वो भी लजा जाती। अब राजा दशरथ जी के महल का कहते हैं तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। वहां पर संसार को मोहित करने वाला मंडप बनाया गया। मंगलो द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहूँ विरद
बंदी उच्चरोहि कतहु वेद धुनि भूषुर करोहि। अब अनेक प्रकार के जो मंगल पदार्थ होते हैं वो शोभा दे रहे हैं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। कहीं कहीं जो बिरदावली बखानने वाले हैं वो राजा दशरथ जी के कुल की कीर्ति का बखान कर रहे हैं। कहीं कहीं जो ब्राह्मण लोग हैं वो वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। गावहीं सुंदरी मंगल गीता लय लय नामु रामु अरु सीता। बहुते उछाहु भवन अति थोरा मानहु मग चला चहुओरा। अब जो स्त्रियां थीं, सुंदर स्त्रियां थीं, वो भगवान राम और श्री सीता जी का नाम लेकर के मंगल गीत गा रही। अब इतना आनंद का उत्साह हो गया कि लगता है कि राजा का जो महल है वो छोटा पड़ गया है, इसलिए वह उत्साह चारों ओर फैल गया है उमड़ करके। शोभा दशरथ भवन कई को कवि भरे नए पार। जहाँ सकल सुर शीश मणि राम लीन अवतार। लखन सिया रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, राजा दशरथ जी के भवन की शोभा को ऐसा कौन सा कवि है जो कह सकता है। क्यों? क्योंकि जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि भगवान राम ने अवतार ग्रहण किया है। भूपो भरत पुनि लिए बुलाई। हाय गए चंदन साजहु जाई। चलहु वेगी रघुवीर बराता। सुनते पुलको पूरे दो भ्राता। अब राजा दशरथ जी ने भरत जी को बुलवाया और भरत जी से कहा कि हाथी घोड़े रथ सजवाओ और शीघ्र ही राम की बारात के लिए चलो। जब भरत जी ने ऐसा सुना तो उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। भरतो सकल साहनी बुलाए। आय सुदीन है मुदते उठी धाये। रची रुचि जीने तुरग तिन्ह साजे। बरनो बरनो बर बाजी विराजे। अब भरत जी ने क्या किया कि सभी साहनियों को बुलवाया। साहनी कहलाते थे जो घुड़सालें होती थीं उनके अध्यक्ष। उनको बुलवाया और उन्हें आज्ञा दी कि घोड़ों को सजवाओ। तो वो बड़े प्रसन्न होकर के उठ करके चले गए और उन्होंने बड़े रच रच करके घोड़ों पर जीन्स सजाया, यानी उन्हें कसा, सजाया घोड़ों को। और तरह तरह के घोड़े हैं। सुभगो सकल सुठी चल करोनी। आए वे जरा तो धरत पग धरोनी। नाना जाति ना
जाहि बखाने निदरी पवनु जनु चाहत उड़ाने। अब सब घोड़े कैसे हैं? बहुत ही सुंदर हैं, बड़े चंचल हैं, अच्छी चाल के चलने वाले। वे धरती पर इस प्रकार पैर रखते हैं जैसे आग पर पैर रख रहे हो या जलते हुए लोहे पर पैर रख रहे हो, यानी जल्दी जल्दी उठाते रखते हैं। अनेक प्रकार की जातियों के घोड़े हैं जिनका बखान नहीं किया जा सकता है, और वो हवा को भी पीछे छोड़ रहे हैं, निदर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये उड़ना चाहते। तिन्ह सबो छयल भये असुआरा, भरत सरसो वै राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तूने कटि भारी। अब जो वो घोड़े थे, बड़े चंचल घोड़े थे, उन पर सब युवावस्था वाले लड़के सवार हुए। सब कैसे हैं? छैल छबीले राजकुमार हैं, भरत जी की उम्र के हैं सब। सब बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे आभूषण पहने हुए हैं, हाथों में सब धनुष बाण लिए हुए हैं, कमर में तरकस कसा हुआ है। छरे छबीले छयल सब, शूर सुजानु नवीन, जुग पद चरे असुवार प्रति, जे असी कला प्रवीण, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब सब उन घोड़ों पर छांट छांट करके चुने हुए सब छैल छबीले जो शूरवीर हैं, चतुर हैं और युवावस्था वाले, प्रत्येक सवार के साथ एक एक घोड़े पे एक एक व्यक्ति सवार है, एक एक युवावस्था वाला, और उसके साथ 2 पैदल सिपाही लगे हुए, जो कैसे हैं? तलवार चलाने की कला में बड़े होशियार हैं, निपुण हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करो बयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।